हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, शुरू करते हैं। बेसिकली हमने आईआईटी कंपटीशन के लिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो फाउंडेशंस के अंदर आपके फॉर्मूला डिस्कस किए थे और उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी, ठीक वहीं से कनेक्ट करते हुए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर कुछ शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज कम इन अटेंशन। देखो क्या पॉइंट्स है। बेसिकली अगर हम कहीं पर लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ऑफ ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स एग्जिस्ट when the limit x approach to a of fx plus gx exist, then what types of cases भी arises here? क्या क्या कंडीशंस अराइज हो सकती हैं? fx एंड gx की लिमिट सेपरेटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपके अराइज हो सकते हैं, उनके बारे में जरा बात करते हैं। पहला पॉइंट, जैसे सपोज करो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए आपकी, द लिमिट एट एक्स अप्रोच टू ए ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट x approach to a of gx एग्जिस्ट। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए अलग अलग सेपरेटली, एग्जिस्ट बोथ। दूसरा पॉइंट ये है दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी हो सकती है, और लेकिन उनका सम करोगे तो एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं अलग अलग दो फंक्शन लेता हूं और देखता हूं, उनको चेक करता हूं क्या उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं करती। हम कोई ऐसे दो फंक्शन कंसीडर करते हैं जिनकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन जैसे हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। कैसे? लेट लिमिट एक्स अप्रोच टू वन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप किसी इंटीग्रल वैल्यू पर किसी ग्रेटेस्ट फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करती। आपने चेक भी किया होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से। एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू वन फ्रैक्शन पार्ट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो देखो ऐड करने के बाद क्या होता है आपका, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। लिमिट एक्स अप्रोच टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट। बताना चाहूंगा आपको फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये फ्रैक्शन पार्ट होता है आपका, जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट का मतलब है 0 to 1 के बीच में लाई करता है हमेशा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये इससे कैंसिल हुआ, और लिमिट एक्स अप्रोच टू वन ऑफ एक्स दिस विल बी 1। तो हमने क्या देखा, दो फंक्शन जिनकी एट एक्स इक्वल टू 1 पर लिमिट अप्रोच नहीं करती थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट एट दिस टाइम इफ यू ऐड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट। तो आपको याद रखना होगा। ओके, इसके से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। अलजेब्रा लिमिट के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। एक प्रॉपर्टी थी, आपको याद होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ऑफ गोप इज इक्वल टू जी ऑफ लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू ए ऑफ एफ एक्स। ठीक इसको इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 1 if x greater than 0, next 2 minus x, एक नेक्स्ट फंक्शन है जी एक्स, जिसकी डेफिनेशन है आपकी x plus 3,
x प्लस 3 इफ x लेस देन 1, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इफ x lie between 1 to 2, and x minus 5 if x greater than equal to 2। क्या है आपका x प्लस 3 इफ x लेस देन 1, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इफ x lie between 1 to 2 and x minus 5 when x greater than equal to 2। तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड आउट क्या क्या करना है हमको बोलो। फाइंड करना है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ गोप। गोप का मतलब क्या हुआ आपका, दैट इज, इसका मतलब हुआ गोप इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये इसका मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द लिमिट ऑफ गोप, ऑल्सो लिमिट एट एक्स अप्रोच टू 0 ऑफ गोप, ये भी फाइंड आउट करना है आपका। देखो हम अगर ध्यान से देखिए, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और साथ में इक्वल भी होती है तो सिंपल सी बात है, फिर तो गोप की लिमिट फाइंड आउट हो ही जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन किस पर फाइंड आउट करनी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट x approach to 0 of गोप लिमिट, इसको कैसे लिखेंगे आप, चलो शॉर्ट फॉर्म सीधा लिख देते हैं, g ऑफ लिमिट x approach to 0 ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमें यहाँ करना क्या होगा, लिमिट x approach to 0 ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना होगा। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट निकालेंगे इनिशियली। तो क्या होगा आपका, इसको यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूट है, 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए मैं LHL और RHL का कॉन्सेप्ट यूज करना ही होगा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h यहाँ पर यूज करेंगे। 0 में से वैल्यू कुछ कम हुई तो क्या वैल्यू यूज करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 2 माइनस h, दिस विल बी 2 प्लस h। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, g ऑफ दैट, देयरफॉर लिमिट h अप्रोच टू 0 g ऑफ 2 प्लस h। 2 में थोड़ा सा बढ़ रहा है, 2 की वैल्यू कुछ इंक्रीज कर रही है, h की आपका 0.01 समथिंग वैल्यू, तो 2 में कोई वैल्यू बढ़ी है तो बेसिकली g की डेफिनेशन कौन सी यूज करेंगे, जहां पर वैल्यू आपकी बढ़ रही है x ग्रेटर देन इक्वल, तो इस वाली डेफिनेशन को यूज करेंगे। सिंस 2 भी इंक्रीज हियर 2 प्लस h लाइक एच 2.01 समथिंग, देयरफॉर वी हैव टू यूज दिस डेफिनेशन नाउ। लिमिट h अप्रोच टू 0 दैट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 2 plus h minus 5 and simplifying we get it -3. Therefore the left hand limit for GOP is equal to -3. Now I have to determine the value of right hand limit also. तो राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करते हैं आपकी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, RHL, ठीक उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप। लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ गोप इक्वल टू g ऑफ लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ एफ एक्स, और इसकी आप RHL जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, एफ एक्स के लिए 0 से कुछ ज़्यादा है तो 0 से ज़्यादा कौन सी, x प्लस 1, तो क्या होगा बोलो, यहाँ सीधा h प्लस 1 आ जाएगा आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी h प्लस 1। और इसके देयरफॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ गोप, तो वैल्यू आएगी लिमिट h अप्रोच टू 0 g ऑफ h प्लस 1, और g ऑफ h प्लस 1 कहाँ पर यूज करेंगे, 1 से थोड़ा सी वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे आपकी,
जी ऑफ एच प्लस वन, एच का थोड़ा सा इंक्रीमेंट है डोमेन के अंदर, डोमेन आपका बढ़ गया है वन से थोड़ी सी ज़्यादा सी वैल्यू है, तो इसको हम इसको यूज करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी अब की बोलो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहां पर पुट करेंगे आपका एच प्लस वन होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एच प्लस वन माइनस टू, सिंप्लीफाई करेंगे, एच को जीरो फिलअप करेंगे तो वन आएगा, वन माइनस ये भी जीरो हो जाएगी वैल्यू, माइनस का टू आएगा तो वैल्यू आएगी आपके पास वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू माइनस थ्री आती है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द LHL एंड RHL इज इक्वल टू माइनस थ्री। देयरफॉर द लिमिट एट x इज इक्वल टू जीरो ऑफ गोप ऑल्सो भी माइनस थ्री। दिस इज योर आंसर। ओके, तो आपका ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर जो मुझको लगता था थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपके सामने। अब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट थिंग इसके धीरे धीरे कंटेंट को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बताया आपको, तो अलजेब्रा लिमिट्स के कैसे यूज करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को बताया। नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज सैंडविच थ्योरम, उसका स्टेटमेंट, हाउ टू यूज, और उसके साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके किस तरह से यूज करते हैं। उसके क्वेश्चन कंपटीशन में काफ़ी, खासकर एडवांस में ज़्यादा आते हैं, मेंस में तो खैर कम आते हैं, लेकिन एडवांस के अंदर सैंडविच प्रॉब्लम्स, सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो लेते हैं आपकी सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। कैसे यूज करते हैं सैंडविच थ्योरम फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। ठीक है, इसको आप समझे। सैंडविच थ्योरम फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट्स, देखो एक ग्राफ बनाते हैं। बीच वाले ग्राफ्स को मैंने नाम दिया GX का, इसको कहा HX, दिस इज FX, और यहाँ पर एक डोमेन वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू यहाँ पर x इजिकल टू है, और ये x इजिकल टू अल्फा है। यहाँ पर इसको आपने कहा x इजिकल टू अल्फा, x इजिकल टू बीटा। ठीक है, और तीनों ग्राफ की जो वैल्यू है बेसिकली GX, HX एंड FX एट x इजिकल टू a पर तीनों के तीनों कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट पर कट करने एट x इजिकल टू a पर। तो सैंडविच थ्योरम क्या है हमारी, उसके बारे में आप देखिएगा। GX greater than equal to FX and less than equal to HX exist for all x belongs to closed interval alpha beta minus a and limit at x approach to a of hx is equal to limit x approach to a of fx is equal to L, then limit
एट एक्स अप्रोच टू ए ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एल। देखो मैंने क्या बताया आपको, अगर हमें कोई इस टाइप का फंक्शन है जी एक्स विच वेरिएट बिटवीन एफ एक्स एंड एच एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स रेदर देन टू ए, रेदर देन टू ए, एक्स की उन सभी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है जो अल्फा एंड बीटा इंटरवल के अंदर लाई करता है। अल्फा बीटा क्या है, एक्स इस टाइप से अप्रोच कर रहा है आपका, एक्स ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे लेफ्ट और राइट ऐसे ऑपरेट करता है, यहां पर भी एक्स ऐसे ऑपरेट करता है, लेकिन एग्जैक्टली ए नहीं होना चाहिए आपका, एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं ए नहीं होनी चाहिए। व्हेन एक्स इज मूविंग क्लोज एंड क्लोज नियर टू ए, ट्रेवलिंग नियर टू ए, बट x is not equal to a exactly। तो इसका मतलब क्या है, साथ साथ एक कंडीशन लगाई आपकी, ये कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा रेदर देन टू एक्स, इसमें से मैंने एक और, क्योंकि ए इसके बीच में लाई करता है तो अल्फा बीटा में से मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया, यहां से हटा दिया आपका। बोलो समझ में आई बात नहीं, ये ए है आपका, ये वैल्यू आपकी ए है, ए। और साथ में मैंने क्या बताया कि जो आपके लेफ्ट साइड का फंक्शन है और राइट साइड का फंक्शन, उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो रेल है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करके सेम वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि जो बीच वाला फंक्शन है उसकी भी लिमिट यही होगी। तो ये आपकी डेफिनेशन है सैंडविच थ्योरम की। किन सर्कमस्टांसेस में को यूज किया जाता है, शर्त उसकी यही होगी कि उसके लिए जिस पॉइंट पर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक्स की वैल्यू पर, एक्स आपका एग्जैक्टली ए नहीं होना चाहिए और ए के ऊपर आप लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो ट्रेवलिंग करना चाहिए नियर टू ए। ग्राफ से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपकी सैंडविच थ्योरम है। वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें एफ ओ पे, जी ओ पे, एच ओ पे की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पर सेम होगी, लेकिन इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो ये एक सिंपल जनरल मीनिंग है, लिमिट एक अलग चीज है। लिमिट क्या है, एक्स अप्रोच टू ए, एक्स अप्रोच टू ए, ओके। तो ये दिस इज द सैंडविच थ्योरम। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड what is the conditions of the sandwich theorem if any inequality exists in that form and the limit of left hand side and right hand side are equal, then the limit of gx will be equal, referred to name of sandwich। ठीक है, सैंडविच थ्योरम के नाम से इसको बोला जाता है, तो आप इसको याद रखना। कोई क्वेश्चन लेते हैं आपका इवैल्यूएटिंग लिमिट, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 है, फिफ्थ। इससे पहले फोर्थ है, मैं बेसिकली ऑर्डरिंग बता रहा हूँ। इससे पहले फोर्थ नंबर था, उससे पहले लेक्चर में आपके मैं 3 प्रॉब्लम करा चुका हूँ, इससे पहले मैंने 4 कराया, ये 5th प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन क्या, इवैल्यूएटिंग लिमिट x approach to infinity x plus 7 sin x plus 7 sin x upon minus 2x plus 13। लिमिट x approach to infinity x plus 7 sin x upon minus 2x plus 13। क्वेश्चन देखिएगा आप, ये हमारी प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट लिमिट x approach to infinity x plus 7 sin x upon minus 2x plus 13। देखो इसके अंदर हम सैंडविच थ्योरम को कैसे यूज करते हैं उसका आप सीखिए, हाउ टू यूज द सैंडविच थ्योरम इन दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा। मेथड फर्स्ट यूजिंग सैंडविच थ्योरम, मेथड फर्स्ट यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो कैसे करेंगे, एज वी नो साइन एक्स लाई बिटवीन 1 2 एंड -1, वी नो साइन एक्स की वैल्यू -1 1 के बीच में लाई करती है। इसमें क्या किया हमने, 7 की मल्टीप्लाई की तो वैल्यू आई -7 लेस देन इक्वल टू 7 sin x लाई बिटवीन -7 टू -7। अगर आप इसे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हरदम आपके यहाँ पर भी 7 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 7 की और यहाँ भी 7 की। अब इसके अंदर हमने x ऐड कर दिया तो वैल्यू आएगी आपकी x -7 x प्लस 7 7x x प्लस 7 sin x और x -7। बोलो समझ में आई बात नहीं, यहाँ पर सुनो +7 था, ये वैल्यू +7 थी, +7। बोलो कोई डाउट, हमने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 sin x लाई बिटवीन -7 to 7, यहाँ पे +7 है तो
फिर मैंने इसमें क्या किया, एक्स ऐड किया, यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, एक्स, तो एक्स माइनस सेवन, एक्स प्लस सेवन साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस सेवन। कोई डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, देखो हमने सेटिंग कर ली, जो हमें जिस टर्म की नीड है उसी टर्म के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हमने पहले 7 की मल्टीप्लाई की क्योंकि हमें 7 की नीड थी, फिर x की नीड थी हमें न्यूमरेटर के अंदर, तो हमने x ऐड कर दिया। अब कुछ और भी नीड है, डिवाइडेशन करना है इसको -2x+13 से। देखो पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, -2x+13 से उसको डिवाइड करेंगे साथ में, लेकिन साथ साथ एक चीज को समझने की कोशिश करें, x एक लार्ज वैल्यू है, अप्रोच टू इन्फिनिटी, अब ठीक है, इंक्रीज अप टू दैट पॉइंट यू कांट काउंट, देयर इज नो लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ दिस, देयरफॉर it is the large value in negative when suppose we have to take in our mind x be 1 crore, 1 crore minus 2 into that is minus 2 crore plus 13, तो करोड़ के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू लार्ज में आ जाएगी। और किसी वैल्यू को आप इतनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली अब क्या क्या कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। तो देखो इनइक्वालिटी का साइन डिवाइड बाई, आप क्या करते हैं, डिवाइड बाई -2x+13, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में x माइनस 7 अपॉन -2x+13 ग्रेटर देन इक्वल टू x+7 साइन x अपॉन -2x+13 लेस देन इक्वल टू x+7 अपॉन -2x+13। अभी मैंने आपको सैंडविच थ्योरम के बारे में बताया, ये क्या है आपका बीच वाला फंक्शन, लेफ्ट साइड का फंक्शन है, राइट साइड का फंक्शन। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के फंक्शन की लिमिट सेम आ जाती है एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो इसका मतलब जो आपका बीच वाला फंक्शन है इसकी भी लिमिट आपकी एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर सेम होगी। तो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 7 अपॉन -2x+13, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, अगर x को आप इन्फिनिटी पुट करती है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है। लिमिट x अप टू इन्फिनिटी x को लिया 1 माइनस 7/x अपॉन, फिर x को लिया आपने -2+13/x, और यहाँ पर लिमिट फिलअप की तो 1 माइनस 7 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1, सिमिलरली -2 + 0 तो कितने वैल्यू आएगी, x कैंसिल हुआ तो वैल्यू आई आपके पास में -1/2, ये 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन विद -2 दैट विल बी -1/2। सिमिलरली ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट हैंड साइड के लिए अगर आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो क्या था आपका x+7 अपॉन -2x+13, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ से x कॉमन लेंगे 1+7/x अपॉन x कॉमन लेंगे -2+13 अपॉन by similarly we have to solve here we get 1 + 0 -2 + 0 that will be x cancel होगा, again we get -1/2, therefore the लेफ्ट साइड से और राइट साइड में जो आपकी फंक्शन की लिमिट आती है वो आपकी -1/2 एंड -1/2 आती है, therefore the limit of this function also be equal to -1/2। ये सैंडविच थ्योरम से आपका सोल्व होगा। बोलो समझ में आई बात नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो आपकी लिमिट आती है वही आपकी इस फंक्शन की लिमिट होगी। सेकंड फंक्शन सेकंड वे से कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखें। हर क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, लेकिन इस टाइम इसकी पॉसिबिलिटी है सोल्व करने की। मेथड सेकंड, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x+7 साइन x अपॉन -2x+13। देखो हम करते क्या बेसिकली इसके अंदर, डिवाइडेड बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैंने इसको x से डिवाइड किया, यहाँ भी x से डिवाइड किया और इधर भी x से डिवाइड किया और इधर भी x से डिवाइड किया। तो देखो क्या क्या सिंप्लीफाई करके आज जरा इसको करते हैं, प्लस का 7। देखो अब जरा ध्यान से देखें, व्हेन x अप्रोच टू इन्फिनिटी द एंगल ऑफ द साइन गोइंग टू इंक्रीज। अगर मैं कहीं पर ये लिखता हूं लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ साइन x, द एंगल ऑफ द साइन गोइंग टू इंक्रीज, therefore the value of the sin x lie between -1 to +1, it oscillate between -1 to 1। जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्या होगी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो क्या होगा यहाँ पे 7 इंटू ऑक्सीलेट वैल्यू बिटवीन -1 to +1, ये वैल्यू आएगी। और अपॉन क्या है आपका x, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू x कैंसिल होगा -2 + 13/x।
अब देखो ऑक्सीलेट वैल्यू अपॉन एक्स, ये क्या बन जाएगा आपका 0, 13 अपॉन एक्स, ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 + 0 अपॉन -2 + 0, तो आंसर आएगा आपका -1/2 डायरेक्टली। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी evaluate लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x as on greatest integer of an x where n be positive integer upon n square. This is our problem. हमें फाइंड आउट करना लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस as on greatest integer of nx where by n square where n belongs to, जो आपकी n की वैल्यू है, आप इसको भी कह सकते हैं कैपिटल या पॉजिटिव इंटीजर ही बोल सकते हैं। बोलो समझ में आई बात नहीं, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन as we know greatest value of the greatest integer less than equal to x and greater than x minus 1। हमने क्या किया, x की जगह nx लिया, तो क्या हुआ nx n इंटू एक्स nx माइनस 1। बोलो गेट आउट। इसका मतलब क्या है, अगर हम न्यूमरेटर में देखें इसको लिख सकते हैं हम समीशन ऑफ दैट, इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है यहीं पर, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समीशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx बाई n स्क्वायर। तो टेकिंग समीशन ऑफ दिस इनक्यूमुलेटी, जैसे आप समीशन लेंगे तो देखो क्या होगा, समीशन ऑफ nx माइनस 1 लेस देन इक्वल टू लेस देन समीशन ऑफ nx समीशन ऑफ nx एंड डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यहां n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आएगी आपकी, समीशन ऑफ nx माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर लेस देन समीशन ऑफ nx ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ nx बाई n स्क्वायर। यहां पर x क्या है आपका, x वेरिएबल नहीं है, n टेंड टू इंफिनिटी है, x डू वर्क्स लाइक एज ए फिक्स्ड टर्म, इसको हम बाहर ले लेंगे। अप्रोच जो कर रहा है वो n टेंड टू इंफिनिटी कर रहा है, x डू नॉट डू वर्क एज ए इन वेरिएबल फॉर्म, तो टेकिंग x आउटसाइड ऑफ दिस, तो कैसे करेगा काम, लेफ्ट हैंड साइड को देखिएगा आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहां पर हम सैंडविच थ्योरम का यूज करना चाहते हैं। ये मिड फंक्शन आपका लेफ्ट साइड फंक्शन, राइट साइड फंक्शन, इनके आप नाम दे दीजिएगा। सपोज को इसको मैंने fx कहा, इस फंक्शन को मैंने क्या बोला fx, ये आपका gx है, ये आपका hx है, मेंशन कर दिया मैंने, दिस इज fx, दिस इज gx, hx, इनको नाम दे दिया मैंने, ठीक है। हम लेफ्ट साइड की इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, ठीक है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ऑफ fx, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ऑफ समीशन ऑफ nx माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 1 का समीशन लूंगा तो वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, x को मैंने बाढ़ लिया समीशन ऑफ n माइनस समीशन ऑफ 1, समीशन ऑफ 1 होता है आपका 1 को आप n टाइम ऐड करो तो n बन जाएगा, अपॉन n स्क्वायर। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी x इंटू समीशन ऑफ n बाई n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका n बाई n स्क्वायर।
और एन बाई एन स्क्वायर से 1/n की वैल्यू 0 बन जाएगी आपकी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x समीशन n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x/2, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर 1 + 1/n/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 1/∞ क्या होगा आपका 0, 1 + 0 1 और 1 इंटू x/2 कितना होगा आपका x/2। तो जो आपका लेफ्ट साइड का फंक्शन था उसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर कितनी आई आपकी x/2। अब हमारा टारगेट है राइट साइड के फंक्शन की वैल्यू निकालना। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ hx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ समीशन nx बाई n स्क्वायर। इसमें से हमने क्या किया, x को बाहर लिया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ समीशन n बाई n स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट, अगले स्टेप पे लिख लेते हैं, x इंटू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n स्क्वायर। पहले की तरह सोल्व करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू 1 + 1/n, यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा और n स्क्वायर और इंटू x, और बाई रहेगा आपका इंटू 2, सोल्व करेंगे कट जाएगा, फिर आपकी वैल्यू x/2 आएगी। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी आपकी x/2 आती है। इसका मतलब जो आपका मिड फंक्शन था उसकी लिमिट भी आपकी क्या होगी x/2, तो आंसर होगा आपका x/2। ऐसे आपको सैंडविच थ्योरम यूज करनी है।